हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के 406 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ आपको बता दें प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,854 हो चुकी है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, इलाज के बाद 1700 मरीज ठीक हुए हैं। 1700 मरीज अपनी आत्मशक्ति इच्छा शक्ति के जरिए कोरोना को मात देकर सकुशल घर लौटे हैं। सोमवार को 226 मरीज ठीक हुए हैं और इसी के साथ कोरोना से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 3115 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल प्रदेश भर में जारी है। और गुरुग्राम में कोरोना के 243 नए केस सामने आए हैं। देखिए, गुरुग्राम में जो कोरोना का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है। फरीदाबाद में कोरोना के 97 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ बात अगर सोनीपत की करें तो देखिए, सोनीपत में कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। और इसी के साथ बात झज्जर की करें तो झज्जर में भी कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। तो देखिए, आज जिलोंवार स्थिति से आपको मुखातिब कराने जिलों में किस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है। अंबाला में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ बात अगर पलवल की करें तो पलवल में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। तो जिलेवार क्रम से आपको मुखातिब करा रहे हैं। पानीपत में कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। गंभीर स्थिति मानी जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी तरह से पंचकूला में भी कोरोना का 1 नया मामला सामने आया। जिला प्रशासन के लिए भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। और जींद जिले में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ करनाल की बात करें तो करनाल में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। 6 नए मामले करनाल से सामने आए हैं। सिरसा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। और बात फतेहाबाद की करें तो फतेहाबाद से भी कोरोना का 1 नया केस सामने आया है। इसी के साथ अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में भी कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। तो खासतौर पर उन शहरों से भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के इर्द गिर्द पड़ते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के शहर है वहां भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और गंभीर स्थिति यह मानी जाए कि शहरों से जो कोरोना की दस्तक है वो गांव में भी पहुंच चुकी। बात अब प्रदेश के आंकड़ों की कर लेते। प्रदेश में किस तरह से कोरोना का कहर जारी है, सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां एक्टिव केस है 1577 ठीक हुए हैं 579 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 9। तो देखिए किस तरीके से गुरुग्राम में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। फरीदाबाद की बात करें तो यहां एक्टिव केस सामने आए हैं 577 ठीक हुए हैं 183 और मौत का आंकड़ा फरीदाबाद से सामने आया है 13। तो यानी फरीदाबाद में भी आप देखिए आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और खास तौर पर वो जिले जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहां पर आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनीपत की बात करें तो एक्टिव केस देखिए यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक हुए हैं 164 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 3। तो 269 यहां जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं एक्टिव केस है फिलहाल। और झज्जर की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 15, ठीक हुए हैं 96, मौत का आंकड़ा झज्जर से सामने आया है 0। इसे राहत भरी बात माने कि झज्जर में जो मौत का आंकड़ा वो 0 है। रिकवरी रेट भी यहां पर ठीक अच्छा खासा रहा है। लेकिन बात अगर एक्टिव केसों की करें, एक्टिव केस 15 है और ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नूह की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 29, ठीक हुए हैं 73 और मौत का आंकड़ा नूह से सामने आया है 0। यानी नूह में आप देखिए कि आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा ही बना हुआ है। नूह में अंबाला की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 40, ठीक हुए हैं 53 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 2। तो अंबाला में भी देखिए आंकड़े किस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं। बात अब पलवल की कर ले, एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 75, ठीक हुए हैं 54, मौत का आंकड़ा पलवल से सामने आया है 0। कई जिलों में जो मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कई जिलों में मौत का आंकड़ा 0 बना हुआ। इसे राहत की बात माने। पानीपत की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 25, ठीक हुए हैं 56, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 4। पानीपत ग्रामीण क्षेत्रों का शहर है, आंकड़े यहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात पंचकूला की करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 8, ठीक हुए हैं 26, मौत का आंकड़ा पंचकूला से सामने आया है 0। तो पंचकूला में भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। जींद की बात करें तो रिकवरी रेट जींद का सही माना जाए, क्योंकि देखिए 26 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं, सकुशल अपने घर लौटे हैं। मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 3 और एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 13। तो लगातार जींद में भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। करनाल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 62, ठीक हुए हैं 41 और मौत का आंकड़ा करनाल से सामने आया है 2। तो देखिए करनाल में भी जो एक्टिव केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट सामान्य ही माना जाए। रिकवर हुए हैं 41 मरीज हैं जो कोरोना को मात देकर अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए सकुशल घर लौटे हैं। और इसी के साथ बात अब यमुनानगर की करें तो एक्टिव केस यहां से 11 हैं, ठीक हुए हैं 9, मौत का आंकड़ा यहां से 0 सामने आ रहा है।
बात अब सिरसा की करें। एक्टिव केस यहां पर हैं 19, ठीक हुए हैं 38 और मौत का आंकड़ा सिरसा से सामने आया है 0। तो लगातार आपको प्रदेश की जिलेवार स्थिति से मुखातिब करा रहे हैं। फतेहाबाद की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने है 29, ठीक हुए हैं 15 और मौत का आंकड़ा फतेहाबाद से सामने आया है जो है 0। तो फतेहाबाद में भी कोरोना का कहर किस तरह से जारी है। बात अब भिवानी के करें। एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 44, ठीक हुए हैं 30, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो भिवानी में भी जो एक्टिव केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। रोहतक की बात करें तो एक्टिव केस यहां हो चुके हैं 93, ठीक हुए हैं 82, मौत का आंकड़ा रोहतक से सामने आया है 2। तो देखिए रोहतक में भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नारनौल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 38, ठीक हुए हैं 64, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। राहत की बात यह माने कि नारनौल में जो कि रिकवरी रेट है वो काफी सही है। हिसार में बात करें तो एक्टिव केसों की 53 एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं, ठीक हुए 35, मौत का आंकड़ा हिसार में रहा है 0। तो हिसार में भी जिस तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है ये प्रदेश सरकार के लिए भी गंभीर स्थिति मानी जाए, जिला प्रशासन के लिए भी गंभीर स्थिति मानी जाए। बात अब रेवाड़ी की करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 35, ठीक हुए हैं 12, मौत का आंकड़ा रेवाड़ी से सामने आया है 0। रेवाड़ी में अगर लॉकडाउन के चौथे चरण की बात करें तो यहां पर एक्टिव केस 0 के बराबर थे, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, चौथे चरण का लॉकडाउन खत्म हो, यह आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आए। चरखी दादरी की बात करें तो यहां पर एक्टिव केस है 34, ठीक हुए हैं 1, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो देखिए किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर उन क्षेत्र में जो कि ग्रीन जोन में थे वहां भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कैथल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 28, ठीक हुए हैं 17 और मौत का आंकड़ा कैथल से सामने आया है 0। तो लगातार आपको प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो एक्टिव केस 22, ठीक हुए हैं 30, मौत का आंकड़ा कुरुक्षेत्र से सामने आया है 0। तो कुरुक्षेत्र में भी देखिए एक्टिव केस 22 हो चुके हैं, ठीक हुए हैं 30, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0, जिसे कि राहत की बात मानी जाए। और प्रदेश की स्थिति का जायजा लेने के लिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं हिसार जिले की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं हिसार में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या उस तरह से यहां पर अनलॉक 1 के चलते लोग जिम्मेदार नजर आ रहे हैं? सोनिया जी, जिस प्रकार से प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि अब पिछले 2-3 दिन से हिसार में स्थिति कंट्रोल में है। पहले हिसार का जो पॉजिटिव का मामला था वो 70 तक पहुंच चुका था, अब घट करके स्थान पर रह गया है। 28 लोग ठीक होकर के अपने घरों को लौट चुके हैं। तो कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि हिसार में जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। और अगर हम अनलॉक 1 की बात करें तो अनलॉक 1 में अब मंदिर खुल चुके हैं, गुरुद्वारे खुल चुके हैं, चर्च खुल चुके हैं, होटल मॉल खुल चुके हैं। तो अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आवागमन शुरू करेंगे और जितनी अधिक संख्या में लोग भीड़ में इकट्ठा होंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मास्क लगा करके आते हैं या नहीं, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता नहीं, उसके बावजूद मामले कितने बढ़ते हैं, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। जी सोनिया। अनूप, अनलॉक 1 के चलते जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, सार्वजनिक स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, तो इसी बीच जिला प्रशासन कितनी गंभीरता से अपना कार्य कर रहा है, कितनी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है? जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है कि जिस प्रकार से मंदिर खुले हैं तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जो भी भगत अगर मंदिरों में पहुंच रहे तो उससे पहले कमेटी और मंदिर के पुजारी भी सुनिश्चित करें कि वहां पर पहुंचने वाले भक्तों का हाथ धुलाए जाएं, सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए। इसके अलावा खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग मंदिर में पहुंचे या किसी मॉल में जाएं तो उनके चेहरे ढके हुए होने चाहिए, चाहे वो मास्क से ढके हों या कपड़े से ढके हों। इस प्रकार की एडवाइजरी जरूर जारी की गई, लेकिन इसका कितना पालन हो पाएगा ये तो देखने वाली बात है। अरूप, लॉकडाउन के हम 4 चरण पूरे कर चुके हैं, इसी बीच लोग ये भी समझ चुके हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी लापरवाही बरतनी यहाँ पर और भी ज्यादा समस्या पैदा कर सकती है। तो लोग कितने गंभीर नजर आ रहे कोरोना के प्रति? सोनिया जी, अगर हम गंभीरता की बात करें तो लोग इतने गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन 4 के बाद ही
फोर में भी लोग काफी संख्या में बाजारों में, बैंकों पर ऐसी भीड़ देखने को मिली जहां उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है। और अब तो अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, तो कहीं न कहीं लोग इस चीज को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत ज्यादा हल्के मिली हुए हैं, जिसके कारण ही इतनी संख्या में मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। अब जरूरी है कि सरकार जितना प्रबंध कर पा रही है, उसके अलावा खुद व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करे। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आप भी बताएं आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो इलाके दिल्ली से सटे हुए हैं वहां लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बता दूं कि 800 के पार जो है यहाँ पर आंकड़ा पहुंच चुका है पूरे फरीदाबाद का, और 14 में वो तब तक यहाँ पर हो चुकी हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो लगातार कोशिशें कर रहा है कि आंकड़ों में ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, लेकिन लोगों भी उतना ही ज्यादा धज्जियां उड़ाते आपको दिखाई दे जाएंगे। तमाम लोग हैं जो ना तो मुंह पर मास्क लगाते हैं और ना ही जो है अन्य जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हैं। आपको मैं यहाँ का नजारा भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बना हुआ है। मुंह पर मास्क नहीं होगा, ऐसे घूमते हुए आपको लोग दिखाई दे जाएंगे। और तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर बिना एहतियात के जो है यहाँ पर आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। तो यही कारण है कि जो लगातार जो है इसके आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। जी राजेंद्र, बात अगर शहर के कंटेनमेंट जोन्स की करें, बफर जोन्स की करें, तो वहां पर क्या लोग इतने सावधान नजर आ रहे जितने हमने लॉकडाउन के 4 चरणों में देखे? जिला प्रशासन की कितनी मुस्तैदी माने? देखिए, अनलॉकडाउन का 1 जो ये पार्ट शुरू हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को छूट दी गई है तो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बिल्कुल निडर होकर घर से निकल रहे हैं, जबकि निडर की कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी अपनी सुरक्षा जरूर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। और कहीं ना कहीं ये तमाम बातें हैं जो इनका उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो मंदिर और जो बड़े मॉल्स है वो नहीं खोले गए हैं इसी के चलते, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का ये विषय है, इसीलिए सरकार ने भी ये कदम उठाया। लेकिन लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है और लगातार जो है मामलों में इजाफा हो रहा है। जी सोनिया, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़े हैं राजेंद्र, क्या उस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनमें भी इजाफा देखा जा रहा है? देखिए, बीते दिनों की ईएसआई अस्पताल से एक वीडियो वायरल किया मरीज ने, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी खामियां जो है सामने आई हैं। वहां पर उचित प्रबंध नहीं है और साफ तौर पर लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जिन लोगों में सिम्टम नहीं है उनको घर में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन जो लोग वहां जा रहे हैं, वहां से जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, तो सुरक्षा इंतजामों की अगर बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और यही कारण है कि यहाँ से 10 मरीज जो है गायब हो गए, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जो पॉजिटिव मिले बाद में उनको ढूंढा गया, लेकिन वो भी एक चिंता का विषय है। और वो लोग कितनों में आगे कोरोना बांटेंगे, ये भी जांच का विषय है। और अब पुलिस को आदेश दिए गए कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी जो लोग गलत अपना नंबर और एड्रेस वहां पर लिखवाते हैं जांच करते समय। तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लोगों की लापरवाही इसमें लगातार सामने आ रही है। जी राजेंद्र, अनलॉक 1 में जो रियायतें दी गई हैं वो रियायतें यहाँ पर कितनी नजर आ रही हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि धार्मिक स्थल, जो बड़े स्थल हैं, उनको खोलने की बात यहाँ पर सरकार की ओर से नहीं की गई है। तो अगर अनलॉक 1 की बात करें तो यहाँ पर जो रियायतें दी गई हैं वो कितनी सहूलियत भरी नजर आ रही हैं? लोग इन रियायतों के प्रति कितनी संजीदगी से नजर आ रहे हैं? देखिए, रियायतें जो मिली हैं उससे लोगों को फायदा हुआ है। और साथ में एक बात और भी है कि हमें अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। तो इस बात की जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति पर आ जाती है जो अपने घर से बाहर निकलता है। अब काम करने के लिए तमाम लोग जिस तरीके से जाते हैं, तो सुरक्षा इंतजाम करना अति आवश्यक है। और जब तक वो सुरक्षा इंतजामों को अपने अमल में नहीं लाएंगे तब तक इससे बचना संभव नहीं है। लेकिन लोग उसके उलट कर रहे हैं। जो सहूलियत सरकार ने दी है उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, जबकि कोरोना की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है। किसी दिन 80 की स्पीड से, किसी दिन 100 की स्पीड से कोरोना सामने आ रहा है। 100 मरीज आए हैं, 80 मरीज आए हैं, 50 मरीज आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है।
राजेंद्र, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि शहर में कंटेनमेंट जोन्स हैं और बफर जोन्स भी हैं, वहां पर जिला प्रशासन की मुस्तैदी भी है, लेकिन इसी बीच अगर लोगों की जिम्मेदारी माने तो लोग कितने जिम्मेदार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वहां पर जो है नाकाबंदी भी की जाती है, जहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, तमाम पुलिसकर्मी भी रहते हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। लोग उसके बावजूद भी जो दिशा निर्देश है उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। पुलिसकर्मी समझाते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। लगातार पुलिस सड़कों पर रही, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने भी जो अच्छा रोल अदा किया और लोगों को समझाया, लेकिन जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक इस बात पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते संवाददाता रमाकांत की ओर। रमाकांत, आप भी बताएं आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है? जिला प्रशासन कितना गंभीर नजर आ रहा है? रमाकांत, बताएं कि आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है? जिला प्रशासन कितना गंभीर नजर आ रहा है? तो रमाकांत से तकनीकी खामियों के चलते हमारा जो संवाद है वो नहीं हो पाया, तो लगातार आपको जिलेवार स्थिति से मुखातिब भी हम करा रहे हैं और हमारे संवाददाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अनलॉक 1 के चलते जो रियायतें दी गई हैं, जो सार्वजनिक स्थल खोलने की बात सरकार की ओर से कही गई है, या कहीं पर सार्वजनिक स्थल है जो खोले भी जा चुके हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं, खासतौर पर जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर जो बड़े मंदिर हैं वो नहीं खोले गए हैं, सार्वजनिक स्थल हैं वहां पर भी कुछ विशेष तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। तो लगातार हमने आपको इस बुलेटिन में मुखातिब करा प्रदेश के आंकड़ों से, देश के आंकड़ों से और वैश्विक स्तर के आंकड़ों से। तो कुल मिलाकर यही विश्लेषण, यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। वैश्विक स्तर पर भी कोरोना का कहर जारी है और उसी तरह देश में भी कोरोना का कहर जारी है और प्रदेश में भी लगातार दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रदेश सरकार के लिए भी गंभीर स्थिति मानी जाए और एक चिंताजनक आंकड़ा प्रतिदिन सामने आ रहा है हर जिले से। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।